क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, ही इज द डिफरेंस, द रियल डिफरेंस बिटवीन रूबन अमोरिम एंड एरिक टेन हैग। क्योंकि एक मैनेजर को ही विशेस ऑल द बेस्ट इन द वर्ल्ड और दूसरे मैनेजर को बोलता है आई डोंट रिस्पेक्ट यू एट ऑल। कुछ भी तो चलो यार, ये तो मजाक हो गया, बट इफ यू लुक एट द स्टैट्स बिटवीन एरिक टेन हैग व्हेन ही वाज हायर्ड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रूबन अमोरिम जो अभी हायर हुए हैं, और इवन इफ यू लुक एट द प्लेइंग स्टाइल ऑफ द टू मैनेजर्स ना, तुम्हारे को बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखेंगी। आओ देखते हैं भाई। ये देखो भाई, रूबन अमोरिम लास्ट सीजन एट स्पोर्टिंग 34 गेम्स 29 विंस 96 गोल्स वर्सेस टेन हैग्स लास्ट सीजन एट अयाक्स 34 गेम्स 26 विंस एंड 98 गोल्स। स्टाइल ऑफ फुटबॉल की बात करें तो हाई प्रेसिंग फुटबॉल किसको पसंद है? एरिक टेन हैग को। और किसको पसंद है? रूबन अमोरिम को। क्विक ट्रांजिशंस किसको पसंद है? एरिक टेन हैग को। और किसको पसंद है? रूबन अमोरिम को। अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले खेलना किसको पसंद है? एरिक टेन हैग को। और किसको पसंद है? रूबन अमोरिम को। एंड द लास्ट, लो ब्लॉक किसको खेलना पसंद है? एरिक टेन हैग को। और किसको खेलना पसंद है? रूबन अमोरिम को। तो फिर क्वेश्चन ही आ जाता है कि अगर स्टाइल ऑफ फुटबॉल और स्ट्रैटेजी सब सेम है तो डिफरेंस क्या है भाई? आओ लेट्स सी द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरिक टेन हैग एंड रूबन अमोरिम। तो चलिए शुरू करते हैं। This bhai, I think these are the 3 C's which differentiate Ruben Amorim from Erik ten Hag यार। charisma, clarity and character। तो आ जाओ भाई, एक एक करके देखते हैं इन्हें। ओके तो पहला है भाई करिश्मा। करिश्मा बोले तो यार एक अलग ही एनर्जी है यार, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब है कि टीम को साथ में लेके चलना है ना। एक हैप्पीनेस कोशेंट है भाई, विच आई थिंक द क्लब वाज लैकिंग एंड विच इज व्हाट ही ब्रिंग्स यार। इस सिचुएशन में देख लो भाई, फर्स्ट डे एट द क्लब ही वेंट एंड मेट एवरीवन ही कुड यार। चाहे वो कोई सेक्रेटरी हो, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे वो ऑफिस में लोग काम कर रहे हो, सबसे जाके अच्छे से हाथ मिलाया। सो ही अंडरस्टैंड्स यार कि अगर लोग खुश रहेंगे ना तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। एंड व्हेन आई मीन लोग, आई एम नॉट ओनली सेइंग कि टॉप मैनेजमेंट, कोई अगर कुक भी हो जो वहां पे काम कर रहा हो, उससे भी वो अच्छे से बात करेगा, उसको जादू की जप्पी देगा ना, तो इवेंचुअली द एटमॉस्फेयर विल बी हैप्पी, द वाइब्स विल बी हैप्पी। बैगन हमारे को देख लो भाई, हम टीवी पर देख रहे होते हैं और हमारे फेस पर स्माइल आ जाती है, तो वो है भाई, देयर इज सम एलिमेंट, देयर इज सम हैप्पीनेस कोशेंट, कुछ तो है भाई जो बिल्कुल इट ड्रॉज योर अटेंशन टुवर्ड्स हिम भाई। प्यार हो गया है आपको हमसे। बस 5 सेकंड का पॉज भाई। 90% ऑफ द व्यूअर्स, तुम लोग जो मेरी वीडियो देखते हो, मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं करते भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। ओके बाय। स्टाफ छोड़ दो भाई, इवन द प्लेयर्स यार, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम अ मैनेजर हग्ड एंड मेट द प्लेयर्स यार। अब देखो, मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा कि हग कर रहा है तो अब हम अच्छा करने लग जाएंगे। आई एम जस्ट सेइंग एक पॉजिटिव एनर्जी है भाई जो क्लब में आती है, वेयर एवरीवन फील्स इंक्लूडेड एंड देन एवरीवन ट्राइज टू डू द बेस्ट फॉर द क्लब एंड वो अपना पोटेंशियल रियलाइज करता है। बात तो सही है। और फिर फेक इंजरी भी कम होती है एंड रोनाल्डो और सांचो जैसे प्लेयर शायद छोड़ के नहीं जाते यार। गजब बेइज्जती है। देखो, ये मैं मजाक कर रहा था यार, एंड ऑल रिस्पेक्ट टू एरिक टेन हैग। आई नो एट द एंड ऑफ द डे ही वांटेड टू डू व्हाट वाज बेस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट उनकी आइडियोलॉजी वाज based on having the right philosophy and having a proper discipline inside the club. Of course, it did not play out well, but right now the need of the hour is to build characters, and I think Ruben Amorim is the perfect person to do that job यार। यस यस यस। देखो, एक बात ना मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, आई नो रूबन अमोरिम की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ही विल टेक टाइम। These are just early days. He might even take up to 2 years to set an identity of the club भाई। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, विच इज क्लैरिटी, एंड बाय क्लैरिटी आई मीन क्लैरिटी ऑफ थॉट यार। आई थिंक रूबन अमोरिम को एग्जैक्टली पता है what he wants to do, what system he wants to play, what players he want who can play that system यार। in an interview, एक बार देखो तुम पहले इंटरव्यू देखो भाई। I think you will see an idea. बस चेक कर रहा था, सब्सक्राइब कर लिया भाई। You could like it or not, I don't know, but you will see an idea.
समझ गए भाई. सो आई थिंक ही इज वेरी क्लियर इन हिज हेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही वांट्स टू डू यार. इनफैक्ट अभी रिसेंटली फर्स्ट ट्रेनिंग हुई थी रूबन आमोरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, जिसमें टॉप प्लेयर्स लाइक मार्कस रैशफोर्ड एंड कैसेमीरो वेंट ऑन सोशल मीडिया टू अपलॉड द काइंड ऑफ ट्रेनिंग ही इज गिविंग. अगेन मैं वापस बोल रहा हूं भाई, मेरे को नहीं पता रिजल्ट्स कैसे आएंगे. फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स इट लुक्स ऑल पॉजिटिव यार. ये देखो भाई, दिस इज द बेस्ट वीडियो एज अ यूनाइटेड फैन यू विल सी ऑन इंटरनेट टुडे, वेयर रूबन आमोरिम इज पासिंग इंस्ट्रक्शंस टू कोबी मेनू यार. ये तभी आता है व्हेन यू हैव क्लैरिटी ऑफ द थॉट एंड आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट रोल डिफाइन करोगे अपने प्लेयर्स के लिए, ताकि वो जब वो ऐसे सिचुएशन में आए मैच के अंदर, सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू भाई. Again, bhai, no disrespect intended towards Eric Ten Hag, but we had a problem of clarity under him. अब वो clarity की problem कहाँ थी वो मुझे नहीं पता, but I could not understand what style of football does Eric Ten Hag want to play. अब या तो वो प्लानिंग की दिक्कत थी that he is also figuring out कि हम मैं कौन सा स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलूं, या फिर वो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम थी. He had mapped it out on his head, but the players weren't able to understand the instructions properly. जहां पे भी डिस्कनेक्ट था, इट वॉज अ बिग डिस्कनेक्ट, एंड दैट इज वाई वी वर्ंट विनिंग एज मेनी मैचेस एज वी वर सपोज टू. लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट विच इज कैरेक्टर यार. तो यार तुमने नोटिस करा होगा कि अभी तक मैंने फॉर्मेशन की बात नहीं करी कि एरिक टेन हैग लाइक टू प्ले 4-2-3-1, रूबन आमोरिम 3-4-2-1 खेलेगा या 3-4-3 खेलेगा, बिकॉज आई थिंक दैट कम्स सेकेंडरी. प्राइमरी इज दैट यू नीड टू डेवलप कैरेक्टर्स इनसाइड द ड्रेसिंग रूम. फॉर्मेशन एंड स्टाइल ऑफ प्ले बिल्कुल बैठाना पड़ेगा, बट उससे पहले यू नीड टू हैव प्रॉपर लीडर्स इन द ड्रेसिंग रूम जो कि यंग प्लेयर्स देखे और उनसे इंस्पायर हुए. जैसे एक टाइम पे रॉय कीन होता था, एरिक कैंटोना होता था, विडिच, रियो फर्डिनेंड, दे वर ऑल लीडर्स यार. व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग ना, एवरीबडी यूज्ड टू लुक अप टू देम टू फाइंड अ सोल्यूशन भाई. Second point of character is character of the club, the identity of the club. What does the club stand for? Replicating what was done in the history right now यार, and that is what रूबन आमोरिम ने फोकस किया अपने पहले इंटरव्यू में. He focused on this word again and again and again भाई, identity. There needs to be an identity of the club. And हाँ यार, एक और चीज, रूबन आमोरिम is only 39 years old यार. So he is of the similar generation of the players he will be managing. So he'll be able to understand the players a bit better and get through to them यार. And I think यही difference है. तो इस situation को अगर हम compare करें रूबन आमोरिम से, so I think maybe the players weren't responding that much to his philosophy or to his style of management. गजब बेइज्जती है. जाते जाते मैं एक और differentiation factor बताना चाहूंगा. So, Ineos management, Sir Jim Ratcliffe, Jason Wilcox, Omar Barada, Dan Ashworth, these are the people responsible for hiring Ruben Amorim. तो हम सब Ineos की मैनेजमेंट को कैसे जज करेंगे? On the basis of how Ruben Amorim does. And these people know that, which means that the Ineos management will back Ruben Amorim till the ends भाई. चाहे वो ट्रांसफर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट के अंदर डिसीजंस हो, he will get 100% support, जो मे बी एरिक टेन हैग को उतना नहीं मिलता because he was not there signing. है ना भाई? So this could also be one factor which plays role in the success of Ruben Amorim at Manchester United. This was the video भाई. 90% of you don't subscribe. तुम देख लेते हो, 90% सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भाई. थैंक यू सो मच, लव यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.